हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है के ऑनलाइन स्टडी में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर का अनुशासन के विषय में क्या कहना था। तो आइए जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का अनुशासन के विषय में उनका जो कहना था। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करे होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का अनुशासन। गुरुदेव अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे, परंतु अनुशासन को ये बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं, आंतरिक भावना के रूप में स्वीकार करते थे। गुरुदेव तो अनुशासन को स्वीकार करते थे, लेकिन बाह्य नहीं, आंतरिक, यानी कि अपने आप में परिवर्तन करें, अनुशासित हो, स्व अनुशासित हो, इसके वे पक्षधर थे। इस आंतरिक भावना के विकास के लिए दंड व्यवस्था का विरोध करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर अनुशासन बनाने के लिए जो दंडात्मक नीतियों का या युक्तियों का प्रयोग किया जाता था, उनका वे विरोधी थे। इनका कहना था कि दंड से छात्र उदंड होते हैं, दंड से छात्र उदंड होते हैं, छात्रों में विरोध की भावना का विकास होता है। गुरुदेव आत्मानुशासन, ये बहुत ही अच्छा सटीक उन्होंने उदाहरण दिया कि आत्मानुशासन, अपने आप में अनुशासन, अपने मन, वाणी, कर्म में स्वानुशासन के वे पक्षधर थे और उसकी प्राप्ति के लिए ये उच्च सामाजिक पर्यावरण पर बल देते थे। इनका अनुभव था कि उच्च सामाजिक पर्यावरण में मनुष्य को साधना के अवसर मिलते हैं और वह अनुशासन में रहना सीखता है। ऐसे पर्यावरण में छात्र स्वयं अनुशासित रहते हैं और यदि उनसे कोई भूल होती है तो वे उसे स्वयं दूर करते हैं। इनके द्वारा स्थापित विश्व भारती का संपूर्ण परिवेश संस्कार प्रधान है। जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना की गई, वह क्या है? संस्कार प्रधान है। वहाँ संस्कार का सृजन और पालन कराया जाता है, संस्कारित किया जाता है बालकों को, शिक्षार्थियों को। शिक्षक और छात्र सभी सादा जीवन जीते हैं, वो है पाए नहीं, सादा जीवन जीते हैं और सभी पूर्ण रूप से अनुशासित रहते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों अनुशासित रहते हैं। अब शिक्षक के लिए उन्होंने क्या कहा कि शिक्षक का आचार विचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। शिक्षक के विषय में गुरुदेव के विचार पूर्ण रूपेण परंपरावादी थे। जो पहले से परंपरावादी चल रहे थे, उनका विचार पूर्ण रूप से उनका समर्थन करता था। इनकी दृष्टि से शिक्षक को ज्ञानी, संयमी और बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए। ज्ञानी, संयमी और किसके प्रति? बच्चों के प्रति समर्पित भावना से शिक्षा दान करना चाहिए या उनका व्यवहार होना चाहिए। वे कहा करते थे, विद्यार्थी शिक्षकों के द्वारा दी जाने वाली ज्ञान की अपेक्षा उनके मनोभावों और आचरण की विधियों को स्वयं शीघ्र सीखते हैं। इसलिए शिक्षकों को ज्ञानी, ब्रह्मचारी, चरित्रवान, आदर्श आचरण करने वाला होना चाहिए। सबसे पहले ज्ञानी, सदाचारी, सत्य का पालन करने वाला, चरित्रवान
इसलिए क्योंकि शिक्षक आदर्श होता है, रोल मॉडल होता है, और जैसा आदर्श शिक्षक करेंगे, जैसा आचरण करेंगे, वैसा छात्र अनुकरण करेंगे। ये शिक्षक से यह भी आशा करते हैं कि वह अपने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करें। जो व्यक्तिगत बच्चों में विभिन्नताएं होती है, सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक, भाषाई, इन विभिन्नताओं को समझकर ही वह शिक्षा दे और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। उनके साथ सदैव प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। निरंकुश शिक्षकों को वे जेल वार्डन कहते थे। निरंकुश शिक्षक जो है रविंद्रनाथ टैगोर की नज़र में जेल वार्डन की तरह वह संज्ञा देते थे। गुरुदेव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के पक्षधर थे। इनकी दृष्टि से शिक्षकों में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना होना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना। ऐसे शिक्षक ही बच्चों में राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता का विकास कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता समझते थे। शिक्षार्थी के विषय में, छात्र के विषय में उन्होंने जो कहा, आइए जानते हैं। गुरुदेव शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का आदर करते थे और उनके लिए अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था पर बल देते थे, परंतु दूसरी ओर उनसे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की अपेक्षा करते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में इंद्रिय निग्रह, मन, वचन व कर्म की शुद्धि तथा सादा एवं प्राकृतिक जीवन को विशेष महत्व देते थे। सादा एवं प्राकृतिक जीवन, नेचुरल लाइफ, शुद्धि पर बल देते थे। बच्चों में ऐसा जो है भावना का विकास हो, अनुशासन का विकास हो, ऐसा मानना था रविंद्रनाथ टैगोर का। गुरुदेव के अनुसार विद्यार्थियों को नित्य प्रातः काल उठना चाहिए। कब उठना चाहिए? प्रातः काल, प्रातः बेला में। अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपने शरीर की सफाई, नियमों एवं आदर्शों का पालन करना चाहिए। व्यवहार में विनम्र होना चाहिए। प्रकृति एवं सौंदर्य का उपासक होना चाहिए। प्रकृति की सौंदर्यता का उनको उपासक होना चाहिए। और सांसारिक तथा आध्यात्मिक, दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही छात्रों के लिए, कि सांसारिक, संसार से, और आध्यात्मिक जगत से, दोनों प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक होना चाहिए। जब तक वे स्वयं से प्रेरित होकर और गुरु से श्रद्धा रखकर सीखने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक वे कुछ भी नहीं कर सीख सकेंगे। इसके साथ साथ उन्हें असभ्य, दोषपूर्ण और निंदनीय आचार विचार से दूर रहना चाहिए। विद्यालय के विषय में जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में वो जानेंगे कि विद्यालय के विषय में उनका क्या विचार था, कैसा होना चाहिए उनका वातावरण, पर्यावरण, उनका लोकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम विद्यालय के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।